नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबावें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी मर्चेंडाइज स्टोर आपड़ा पर जावें। हमारे चैनल TJD स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब करें। 92 यह वो संख्या है जितने सांसद निलंबित हुए हैं। दोनों बराबर बराबर के हैं, यानी अभी तक 46 सांसद लोकसभा के निलंबित हुए हैं, 46 सांसद राज्यसभा के निलंबित हुए हैं। पहली खेप में 13 सांसद निलंबित हुए थे लोकसभा के, कल 33 सांसद निलंबित हुए लोकसभा के और 46 सांसद निलंबित हुए राज्यसभा के। 46 का 45 हुए, एक पहले हो चुके थे, तो 45 और 33 और उसके अलावा 1 और 13 जो पहले हो चुके थे, 14 पहले और 78 कल हुए, यानी कुल मिला के 92 सांसद निलंबित हुए। ये भी एक रिकॉर्ड है। इसके पहले की जो संख्या है वो राजीव गांधी के समय की है, जब 63 सांसद एक साथ निलंबित हुए थे। अब ये जो निलंबन हुआ है, इसके बारे में बुक्का फाड़ फाड़ के विपक्ष रो रहा है। लेकिन विपक्ष क्यों रो रहा है? क्योंकि विपक्ष स्वयं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की स्वस्थ बहस हो। स्वस्थ बहस कौन नहीं चाहता? स्वस्थ बहस वह पक्ष नहीं चाहता जो बहस में दुर्बल होता है, अपने आप को बहस में पिछड़ता हुआ दिखता है। वो ये चाहता है कि बहस को किसी तरह से रोके, बहस को ना होने दे और उसके बाद फिर अपने आप को पीड़ित प्रदर्शित करे, विक्टिमहुड का नाटक करे। अब ये विक्टिमहुड का नाटक इस समय कर रहे हैं हमारे माननीय राहुल गांधी जी, और यह उनकी समस्या क्या है, उनका आर्ग्यूमेंट क्या है, उनका तर्क क्या है? उनका तर्क यह है कि साहब देखिए, इस पर कभी वही पुरानी बात कि साहब की इस पर होम मिनिस्टर बयान दे, होम मिनिस्टर बयान देने को तैयार होते, इस पर प्रधानमंत्री बयान दे। अरे भाई, तुमको चर्चा करानी है, चर्चा कराने के लिए तैयार है पूरी की पूरी। ये मसला जो है वो देश की सुरक्षा से संबंधित है, ये सांसद और सांसदों की सुरक्षा से संबंधित है, गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि जब 2001 में इसी प्रकार हमला हुआ था जब संसद के ऊपर, तो इस प्रकार की राजनीति इसी विपक्ष ने की थी क्या? ये मुझे नहीं याद पड़ता। उस समय ये गंभीर विषय था, इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि भाई इस प्रकार की घटनाएं कैसे रोकी जा सकें, इसके ऊपर चर्चा हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह निर्णय लिया था कि चूँकि ये विदेशी ताकतों का काम है, इसलिए विदेशी ताकतों को सबक सिखाया जाए। और उसके बाद फिर मोबिलाइज हुआ था, पूरे बॉर्डर पर सेनाएं चली गई थी, और उसके बाद सेनाएं चले जाने के बाद में चूँकि सेनाओं के मोबिलाइजेशन में विलम्ब हुआ था, तो उसके बाद कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन आया था हमारी सेनाओं के लिए, जिससे आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई स्थिति हो तो फटाफट मोबिलाइज होके और तुरंत एक कोल्ड स्टार्ट से वहाँ पर हमला किया जा सके। तो इसका एक निश्चित एक परिणाम निकला था और इसकी निश्चित एक मिलिट्री नीति निकली थी इससे। आज क्या हो रहा है? आज राहुल गांधी ने एक प्रकार से इस हमले को उचित ठहरा दिया, ये कहते हुए कि साहब ये लोग बेरोजगार हैं, इसलिए इन्होंने हमला कर दिया। यहाँ तो बहुत सारे बेरोजगार हैं, किसी भी बेरोजगार के लिए फिर इसका मतलब ये हुआ कि अपराध करने का लाइसेंस मिल गया, तो अलग अलग तरह के अपराध कर लेते हैं साहब। वो कहेंगे कि साहब हम बेरोजगार हैं इसलिए हमने बम फोड़ दिया, हम बेरोजगार हैं इसलिए हम कहीं से ग्रेनेड चुरा लाए, हमने बाजार में ग्रेनेड फेंक दिया। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? ये तो उन ब्रोकन सोसाइटीज़ का, उन बिखरे हुए समाजों का तर्क है। जैसे कि आजकल आप पश्चिम में देखते हैं, पश्चिम में जिस प्रकार के समाज पाए जाते हैं जिनको ध्वस्त किया जा चुका है एक हमारे लेफ्ट लिबरल फिलॉसफी द्वारा, उनके यहाँ इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट हमें दिखाई पड़ते हैं। वैसे तो यदि देखा जाए तो हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो भी एक सामाजिक रूप से टूटे हुए एक ब्रोकन व्यक्ति हैं। ब्रोकन व्यक्ति क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी सार्थक किया नहीं है। वो केवल और केवल अपने परिवार के वंशवाद के भरोसे और जीवित हैं, उसी वंशवाद के भरोसे वो नेता बने हुए हैं। जैसा कि आपको ध्यान है कि
शर्मिष्ठा मुखर्जी यानी कि प्रणब मुखर्जी की पुत्री की जो अभी संस्मरण आए हैं प्रणब दा के, और उसमें उन्होंने प्रणब दा को उद्धृत किया यह कहते हुए कि भाई ही हैज़ गॉट ऑल द एंटाइटलमेंट एंड एरोगेंस ऑफ हिज नेहरू गांधी डायनेस्टी बट विदाउट देयर पॉलिटिकल एक्यूमेन। राजनीति की तमीज़ तो नहीं है, लेकिन जो वंशवादी अहंकार है वो पूरा है, पूरा वंशवादी अहंकार है। तो इसलिए वो खड़े होके वहाँ पर बजाय इसके कि संसद की सुरक्षा, सांसदों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, इन विषयों पर गहन विचार विमर्श करें, इन विषयों पर खिंचाई भी करनी हो तो खिंचाई भी करें, लेकिन सहयोग दें कि जिससे कोई एक प्रकार की ये एक फूल प्रूफ और बिल्कुल अभेद्य व्यवस्था कायम हो सके। वो तो आप करेंगे नहीं, आपका काम केवल डिसरप्शन करना है। पार्लियामेंट को हम देख रहे हैं, बहुत समय से देख रहे हैं कि जो इस समय का जो ऑपोजिशन है वो यही प्रयास करता है, जो विपक्ष है उसका अकेला यही प्रयास होता है कि किसी प्रकार से किसी भी संसद के सत्र के पूर्व वो किस प्रकार का मुद्दा उठाते हैं या अधिकतर उठवाते हैं, और उठवाने के पास उसको लेकर और संसद में बाधा उत्पन्न करते हैं, संसद को डिसरप्ट करते हैं। उससे उन्हें क्या लाभ होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल की जो जनता है वो केवल उन मीडिया रिपोर्ट्स के सहारे नहीं है, ये इनको सबको समझ लेना चाहिए। और वैसे ये मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो संसद में बाधाएं होती हैं इसके लिए पीठासीन अधिकारी और सरकारें भी बहुत हद तक उत्तरदायी हैं, उनका भी दायित्व बनता है, क्योंकि उन्होंने लगातार इस प्रकार की प्रवृत्ति पर आंखें मूंदी हैं। तो आप यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति पर आंखें मूंदेंगे तो इसी प्रकार के परिणाम निकलेंगे जिस प्रकार के परिणाम इस समय निकल रहे हैं, यानी कि लोगों को इंसेंटिव मिलता है फिर बाधा उत्पन्न करने का। लोगों को ये लगता है कि यदि हम वेल में जाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, तख्तियाँ दिखाएंगे, नारेबाजी करेंगे, तो उसका एक प्रकार से एक मीडिया में इम्पैक्ट जाएगा, मीडिया उसको हाईलाइट करेगा, उनका नाम आएगा, उससे उनका प्रचार प्रसार होगा। ये लोग इस प्रकार की बाधा उत्पन्न करते समय ये भूल जाते हैं कि अब समय बदल चुका है। अब आपको मीडिया में अपना नाम प्रचलित करने के लिए इन हथकंडों की वैसे आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे, मैं स्वयं अपने आप को ही मैं कह दूं कि भाई मेरे भी सोशल मीडिया पे यानी कि ट्विटर पर 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे 13 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, मेरी यूट्यूब चैनल पे 13 लाख से अधिक इस समय सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं तो किसी भी प्रकार के और पब्लिसिटी की मुझे आवश्यकता नहीं। किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यदि उसके पास जिगरा है, यदि उसके पास क्षमता है, यदि उसके पास यह काबिलियत है, तो वह अपने आप को सोशल मीडिया में स्थापित कर सकता है, अकेले स्थापित कर सकता है। उसे किसी भी तरह की किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं, उसे किसी भी प्रकार के और अन्य हथकंडों की आवश्यकता नहीं है। अब राहुल गांधी को और क्या आवश्यकता है भाई? आपके तो वैसे भी पूरे के पूरे आपका मीडिया साम्राज्य बना हुआ है, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आप जो कुछ भी कहते हैं उनके तुरंत हजारों ट्वीट्स और रीट्वीट्स हो जाते हैं। ये सब होने के बाद भी यदि आपको इतनी असुरक्षा की भावना है कि आपको इस प्रकार से आपको लाइमलाइट चाहिए, तो भाई ये तो शोचनीय विषय है। यदि आपको लाइमलाइट लेनी है तो आप अपनी बुद्धि के ऊपर लाइमलाइट डलवाइए, आप अपनी नीतियों के ऊपर, आप अपनी तर्क क्षमता के ऊपर, तर्क बल के ऊपर लाइट डलवाइए। लोग कहें कि हाँ भाई देखिए कितनी अच्छी सोच है इस व्यक्ति की, लोग कहें कि भाई कितनी अच्छी नेतृत्व क्षमता है इस व्यक्ति की, लोग कहें कि कितनी अच्छी संगठन क्षमता है इस व्यक्ति की। ये तो आप कुछ कहलवाते नहीं हैं। बाकी तो आप जितने भी इस प्रकार के टेस्ट आते हैं, जितने भी इस प्रकार की आपकी परीक्षा होती है, उसमें आप बुरी तरह से फ्लॉप साबित होते हैं। लेकिन यहाँ आप ये देखते हैं कि भाई किसी भी तरह से पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर लो, बाधा डाल दो, और उसके बाद फिर जिस तरह की आपकी चाहे पब्लिसिटी एडवर्स हो और चाहे पब्लिसिटी फेवरेबल हो, वो तो वही वाली बात है कि भाई अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा।
अब इस दर्शन पर यदि राहुल गांधी चलना चाह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि भाई मुझे तो इनकी बुद्धि पर तरस आता है, लेकिन बुद्धि पर आप पप्पू के तरस खा के करोगे भी क्या? क्योंकि ये उनकी बुद्धिहीनता तो अब स्थापित हुए लगभग 10 वर्ष होने को आ गए। जिस दिन उन्होंने अर्नब गोस्वामी को वो इंटरव्यू दिया था, अत्यंत प्रसिद्ध इंटरव्यू दिया था, उस दिन से जो उनकी बुद्धि पर से जो पर्दा हटा और उनका जो ब्रेन है वो बगैर खोपड़ी के सामने दिख गया कि भाई इसमें केवल कचरा भरा हुआ है। उसके बाद से कितना भी आप उसके ऊपर नीडल वर्क कर लो, कितना भी उसको रफू कर लो, कितना भी उसके ऊपर पैबंद लगा लो, उसके ऊपर कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। उचित तो यही होगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि भाई वो कोई नया रास्ता खोजे, यानी कि हर बार उसी रास्ते पे चल के आप समुद्र में डूब जाते हो और उसके बाद भी आपको पता नहीं चला कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वो समुद्र में डुबोने वाला रास्ता है। बार बार उसी रास्ते पे जाओगे, बार बार वहीं डूबोगे, जाके वहीं डूबोगे। 2024 में भी ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ जा रहा है कि वहीं डूबने जा रहे हो, लेकिन नहीं, आपको तो बस हंगामा करना है, पार्लियामेंट को नहीं चलने देना है। भाई उनको तो जो बिल पास करने वो कर लेंगे, 1 मिनट में कर लेंगे। आपको जो समय मिलता है बात करने के लिए वो भी आप नहीं करते, उसको भी आप व्यर्थ कर देते हैं। जो किसी प्रकार का प्रभाव जनता पर पड़े, आपका लाइव टेलीकास्ट होता है, लोग देखते हैं कि भाई कौन कितनी तर्कशीलता से, कौन कितनी गंभीरता से, कौन कितनी समझदारी से बात कर रहा है। उसका जो किसी भी प्रकार का प्रभाव यदि चुनाव में आप ले सकते हो तो उसको आप पूरी तरह से नकार देते हो। अंत में तो फिर यही कहना पड़ेगा कि भैया राहुल बाबा तुमसे तो ना हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।